वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज ए वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए ह्यूज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे ही ये पृथ्वी पर अगर हम देखें तो देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। तो उन ऑर्गेनिज्म में अगर हम सिमिलरिटी देखें तो दीज ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से क्या है, वो भिन्न है, और वही क्या कहलाता है, आपका बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी रिफर्स विथ ए ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीवित जीव हैं उनकी जो ढेर सारी वैरायटी है किसमें है, उन्हीं को बायोडाइवर्सिटी रिफर करता है। टिल नाउ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म आर डिस्कवर्ड। अभी तक कितने जीव खोजे जा चुके हैं या कितनी वैरायटी जीवों की खोजी जा चुकी है? 1.8 मिलियन। And per year 15,000 more variety of organisms are discovered। 15,000 जो है ये पर ईयर डिस्कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जीवों की स्पीसीज कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 1.18 मिलियन जो अभी तक खोजी जा रही है। Per year 15,000 new species of organisms are discovered and this number is increasing। तो इतने सारे जीवों के बारे में अगर हमें अध्ययन करना हो तो it is not possible for us to study about each and every organism present on the earth। तो for the ease of study scientists came with a conclusion that on the basis of similarities and dissimilarities we divide the living organisms into smaller groups, and this division of organisms is known as classification। ठीक है, तो इतनी सारी वैरायटी होने के बाद ये संभव ही नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इन सभी जीवों के बारे में अध्ययन कर सके, और इसीलिए साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये प्रयास किया कि ये जो जीव हैं इनको समानता और विभिन्नता के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर दिया जाए ताकि इनका अध्ययन आसानी से किया जा सके। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में आपको कुछ टर्म्स मिलते हैं। तो टर्म्स रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी, तो उसमें सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है सिस्टमैटिक्स। दूसरा टर्म होता है क्लासिफिकेशन, और तीसरा टर्म है टैक्सोनॉमी। ये बायोडाइवर्सिटी में आपको 3 टर्म्स मिलेंगे। ये तीनों दीज 3 टर्म्स आर सेपरेट विथ ईच अदर। कभी कभी ये कहा जाता है सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी ये तीनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों टर्म एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डिफरेंट कैसे हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है,
सिस्टमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म under a system of classification. Under a system of classification. ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी का स्टडी है और जीवों को एक नियमित व्यवस्था में वर्गीकृत करने का अध्ययन है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म into various groups based on similarities and dissimilarities ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद टैक्सोनॉमी आते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और पहले ही आपको बताया जा चुका कि कैरोलस लिनियस इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो सिस्टमैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप्स। और टैक्सोनॉमी क्या है? प्रिंसिपल्स, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तीन डिफरेंट चीजें हैं। कभी कभी ये कहा जाता है कि नहीं, सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन ये तीनों एक चीजें नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट of living organisms into various groups। ठीक है, जो जीवित जीव हैं उनको विभिन्न छोटे छोटे ग्रुपों में विभाजित वर्गीकृत करने की प्रक्रिया क्या है? क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले ही आपको बता दिया, फॉर द ईज ऑफ स्टडी ड्यू टू ह्यूज वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू स्टडी अबाउट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Thus, on the basis of similarities and dissimilarities, if we divide these living organisms into smaller groups, then the study becomes more easier। तो इसके लिए क्या किया गया कि जीवों का क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है, और क्लासिफिकेशन की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको टैक्सोनॉमी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस टैक्सोनॉमी के फादर माने जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया वो हम देखते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो था 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया गया। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर
you can say all the living world is divided into 3 domains, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। और ये 3 डोमेन सिस्टम दिया किसके द्वारा गया था? ये 3 डोमेन सिस्टम कार्ल ऊस के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? कार्ल ऊस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कितने में दिया गया था? 1981 में। ठीक है, और वो 3 डोमेन थे कौन कौन से? एक था आर्किया, दूसरा था यूबैक्टीरिया और तीसरा था यूकैरियोट। ठीक है, आर्किया के अंतर्गत मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रखे गए थे। यूबैक्टीरिया के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया रखे गए थे और यूकैरियोट के अंतर्गत यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए थे। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होते हैं ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ऐसे जीव जिनकी सेल्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और ऐसे जीव जिनकी सेल्स में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है वो क्या होते हैं? आपके यूकैरियोट्स होते हैं। तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेल्स इन द यूकैरियोट्स। ठीक है, आर्किया मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स दे कैन सर्वाइव इन ए वेरी हार्श कंडीशन। बहुत ही खराब परिस्थिति में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एंड दे आर कंसीडर्ड एज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। इनको पृथ्वी पर सबसे पहला जीवित जीव माना गया है। ठीक है, देयर सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ए ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन सीरीज। सेल वॉल कैसे बनी होती है? हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। ठीक है, कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो ये वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया दीज आर दी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड दे आर कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल। Cell wall is composed of fatty acids and peptidoglycan, and these bacteria gets affected by the antibiotics, whereas the archibacteria cannot be affected by the antibiotics. और यूकैरियोट्स के अंतर्गत जितने भी जीव जिनमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं यानी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, दे आर नोन एज यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये 3 डोमेन सिस्टम कार्ल ऊस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हिस्टोरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, हिस्टोरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की हिस्टोरी अगर देखें तो चरक इंडिया में चरक ने ही शुरुआत कर दी थी। उन्होंने लगभग ढेर सारी प्लांट प्रजातियों को खोजा और उनकी विशेष औषधीय गुणों के बारे में उन्होंने बताया था। तो चरक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु क्लासिफाइड द वेरियस प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिसिनल वैल्यू। ठीक है, इसके लिए उन्होंने जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक चरक संहिता में भी किया था। ठीक है, इसके बाद ऋषि पराशर थे। ही हैज आल्सो डिस्कवर्ड वेरियस वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स विच हैव ए ह्यूज मेडिसिनल वैल्यू, तो उन्होंने भी बताया था उसके आधार पर। इसके बाद हिप्पोक्रेटस और अरिस्टोटल, इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में ढेर सारे अध्ययन किए और ढेर सारे प्लांट वेराइटीज और एनिमल वेराइटीज को इन्होंने डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद कैरलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा, इसके अंतर्गत जो है उन्होंने ढेर सारे
पौधों लगभग 4000 स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज का क्लासिफिकेशन उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। टाइप्स ऑफ अगर क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन दो टाइप्स में है, एक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया गया था प्लिनी एल्डर के द्वारा। किसने दिया था? प्लिनी एल्डर। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ओनली 1 or 2 कैरेक्टर, यानी एक या दो कैरेक्टर के आधार पर अगर जीवों का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, ढेर सारे कैरेक्टर्स के ऊपर अगर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है तो वो क्या होता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, देखते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी किस तरीके से, किस इकाइयों में जीवों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन की सबसे पहली यूनिट जो होती है वो किंगडम होती है। किंगडम के बाद होता है फाइलम, फाइलम के बाद होता है क्लास, क्लास के बाद होता है ऑर्डर, उसके बाद होता है फैमिली, इसके बाद होता है जीनस, उसके बाद होता है स्पीसीज। ठीक है, तो दीज आर दी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसे की 7 मुख्य यूनिट्स के भीतर जीवों को डिवाइड किया जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पीसीज क्या है? वह सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। स्पीसीज कहेंगे किसे? इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव कैपेसिटी टू इंटरब्रीड, यानी ये जीवों की ऐसा समूह है जिसमें जीव आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरब्रीडिंग के द्वारा वो पॉपुलेशन अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो क्या होगा? स्पीसीज कहलाएगा। ए ग्रुप ऑफ स्पीसीज जीनस कहलाता है, ए ग्रुप ऑफ जीनस फैमिली कहलाता है, ए ग्रुप ऑफ फैमिली ऑर्डर कहलाता है, ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स क्लास कहलाता है, और एक ग्रुप ऑफ क्लासेस फाइलम कहलाता है, एंड ऑल द फाइलम्स कम्स इनटू ए किंगडम। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन की यूनिट। इफ वी सी द ह्यूमन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज यूनिट्स, तो ह्यूमन क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इन 7 यूनिट्स में किस प्रकार से किया जा सकता है, तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन का किंगडम होता है एनिमेलिया। एनिमेलिया क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो जंतु के अंतर्गत आता है, मीन्स ही कैन नॉट प्रिपेयर हिज ओन फूड। ठीक है, इसके बाद अगर फाइलम देखें तो फाइलम होता है कार्डेटा, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड एंड स्पाइनल कार्ड विद द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्री। इसके बाद क्लास अगर देखें
तो मैमेलिया, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। अगर ऑर्डर देखें, प्राइमेटा। फैमिली देखें, होमोनिडी। जीनस देखें, होमो। और स्पीसीज देखें, सैपियंस। ठीक है, तो दिस इज द ह्यूमन क्लासिफिकेशन ऑन दीज 7 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो जीवों के नाम के बारे में बताता है, वो गाइडलाइंस तय करता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि किसी जीव का नाम, या ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक नेम जो होगा वह यूनिवर्सल होगा और किस प्रकार से उसको रखा जाएगा। लोकल लैंग्वेज में जीवों के नाम अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में किसी जीव का नाम अलग हो सकता है, इंग्लिश में अलग हो सकता है, चाइनीज में अलग हो सकता है, फ्रेंच में अलग हो सकता है, लोकल लैंग्वेज में अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक नेम जो होगा वह यूनिवर्सल होगा, यानी किसी भी जीव का साइंटिफिक नेम जो होगा वो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। और इसके लिए कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस जो थे वही साइंटिस्ट जिन्होंने टैक्सोनॉमी दिया था, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिनको कहा जाता, उन्होंने ही बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा वह लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा के 2 वर्ड्स में होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म consists of 2 words derived from Latin और ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, यानी किसी भी जीव का नाम 2 शब्दों में होगा और वो दोनों शब्द कहाँ से लिए गए होंगे? या तो लैटिन भाषा से लिए जाएंगे या तो ग्रीक भाषा से लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, द फर्स्ट वर्ड represents the genus and second word represents the species of organism। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या कहता है कि जीव का नाम 2 शब्दों में होगा, वो दोनों शब्द या तो लैटिन भाषा से लिए जाएंगे या तो ग्रीक भाषा से लिए जाएंगे। पहला शब्द ऑर्गेनिज्म के जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वर्ड ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर सिस्टम कहता है द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस should be
द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस मस्ट बी written in capital letter। जीनस का पहला लेटर जो है वह कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है द नेम इज रिटन, या कह सकते हैं द नेम मस्ट बी रिटन इन इटैलिक मैनर और अंडरलाइंड। तो नेम लिखने के बाद या तो उसको इटैलिक मैनर में लिखेंगे, तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, या तो नाम को लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं मनुष्य का साइंटिफिक नेम। मनुष्य का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि ये जो पहला वर्ड होमो है ये किसको प्रेजेंट करता है, जीनस को, और ये दूसरा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को। तो होमो इज द जीनस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड सैपियंस इज द स्पीसीज। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, ये भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर दिया जाएगा नाम को। तो यही इतना है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर सिस्टम में कि नेम 2 वर्ड्स में होगा, लैटिन या ग्रीक भाषा के। फर्स्ट नेम जो होगा वो जीनस को और सेकंड नेम स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाना चाहिए, और या तो नाम को इटैलिक मैनर में लिखेंगे या तो नाम को लिखने के बाद उसको अंडरलाइन कर देंगे। तो ये 4 पॉइंट बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर की आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, विभिन्न जीवों के नाम जो हैं वो आपकी बुक में दिए गए हैं, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। कुछ जीवों के जितना आप याद कर सकते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे मेढक का है राना टिग्रीना होता है, फ्रॉक का। ठीक है, मैंगो का मैंगो का इंडिका होता है। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका होता है। इसके बाद अगर इसका आप देखें क्या कहते हैं, मटर का पायसम सटाइवन होता है। ठीक है, अगर गुलाब का देखें रोजा होता है। ठीक है, गुड़हल का देखें हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। सरसों का देखें ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। ठीक है, लायन का देखें टाइग्रिस लियो होता है। टाइगर का देखें टाइग्रिस पैंथेरा होता है। बिल्ली का देखें टाइग्रिस डोमेस्टिका होता है। तो ये सारे ढेर सारे नाम जो हैं वो साइंटिफिक नेम किताब में दिए गए हैं। जितना आप याद कर सकें उतना आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस प्रकार से लिविंग वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन किया गया है। थैंक यू वेरी मच।